हाकिम जी कुशवाहा प्रधान जी, यादव कुशवाहा जी पूर्व प्रधान, फकीर कुशवाहा जी, प्रताप कुशवाहा जी प्रधान जी, इस मंच के माध्यम से आप सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, अब इस मंच के माध्यम से मैं बुलाना चाहूंगा आजाद समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी जो महाराष्ट्र प्रदेश को देख रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे माननीय बाबूजी गौरी प्रसाद उपासक जी को बुलाना चाहूंगा, वे आए और अपनी बात रखें। माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी। केरल से देखना, बिहार से भीड़ दिखाओ, भीड़ दिखाएंगे भाई। भीड़ अभी दिखाएंगे। सबसे पहले मुजफ्फरनगर रैली में भी आए हुए थे, बिल्कुल ताकत गौतम बुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर के चरणों में बार बार वंदन करते हुए, और साथियों यदि हम महापुरुषों की बात करेंगे तो तथागत से लेकर बिल्कुल समर्थक है भाई के लिए जान देने वाले इस भारत की जमीन पर लगभग हमारे 200 महापुरुष पैदा हुए हैं। उन सभी महापुरुषों को मैं दिल की गहराई से कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूं। पलवल से देख रहे हैं, साथ साथ हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले ही लोकप्रिय सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता स्वीकार करते हुए आज के इस मंच पर विराजमान और जिनके नेतृत्व में ये पूरा जलजला आपको दिखाई दे रहा है, माननीय सुनील चित्तौड़ साहब जो 2 बार एमएलसी रहे, और बड़ी खुशी की बात है आपको जानकर ताज्जुब होगा आगरा में पहले व्यक्ति ऐसे हैं जो विधान परिषद के सभापति के रूप में भी बुलाएंगे। मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे माननीय मंत्री जी अभी बात कर रहे थे, माननीय चौधरी महेंद्र सिंह साहब, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। जिले के मंडल के तमाम केंद्रीय कमेटी के सभी का मैं बार बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज पूज्य तमाम हमारे महापुरुषों के आशीर्वाद के कारण ये तमाम रैली है। मैं रैली के बारे में कहना चाहता हूं, मेरा आगरा मेरी शान। जैसा कि हम कह रहे थे ये ऐतिहासिक रैली होगी, ये वास्तव में आज ऐतिहासिक रैली है। साथियों, भाई के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब लगीना से चुनाव लड़े और लड़ने के बाद जब काउंटिंग हो रही थी, और काउंटिंग को ध्यान से मैं देख रहा था, काउंटिंग में क्या हो रहा था आपको जानकर बड़ी खुशी होगी। भाई चंद्रशेखर आजाद पहले ही राउंड में 50,000 वोटों से आगे चल रहे थे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, तो किसी एक पत्रकार ने कहा भाई चंद्रशेखर आजाद तो 50,000 वोटों से चल रहे हैं आगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मैं ध्यान से सुन रहा हूं। साथियों, आपने देखा होगा भाई चंद्रशेखर आजाद जीतने के बाद लोकसभा की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचे, और पहुंचने के बाद मैंने उनको देखा, आपने भी देखा होगा, डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था। भाई चंद्रशेखर आजाद नीला कोट पहने हुए थे, नीला पेंट था, और हाथ में बाबा साहब का भारतीय संविधान था। और समझने के बाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कहा, जय भीम जय भारत, भारतीय संविधान जिंदाबाद, कहा कि नहीं कहा? और जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा जय भीम जय भारत, भारतीय संविधान जिंदाबाद, तो तमाम पार्टी के जो लोकसभा के सांसद थे वो भी कहने लगे जय भीम जय भारत, भारतीय संविधान जिंदाबाद। ऐसा लग रहा था पूरी लोकसभा बिल्कुल नीली हो गई हो, मौत में हो गई हो, भीम में हो गई हो। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जाता है। ये पहली बार आपने देखा होगा। साथ साथ शपथ लेने के बाद ये कह रहा भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा मैंने लोकसभा का ताला तोड़ दिया है। आपने सुना होगा, मैंने
इस लोकसभा पर कब्जा करो और अब इस देश के हुक्मरान बनो, ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा। और साथियों, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ एट्रोसिटी होती है हमारी महिलाओं के साथ, दूसरों के साथ, ओबीसी के साथ, किसी के साथ जहाँ भी घटना होती है, भाई चंद्रशेखर आजाद दल बल के साथ वहाँ पहुंचने का काम करते हैं। तो कभी कभी तो मुझे लगता है भाई चंद्रशेखर आजाद केवल नगीना के सांसद नहीं है, पूरे भारत के सांसद हैं। साथियों, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। तो तमाम हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आपने देखा होगा जहाँ भी जो घटनाएं होती है भाई पहुंचने का काम करते हैं। साथियों, ये आगरा की जो पवित्र भूमि है, इस पवित्र भूमि के बारे में हमारे बहुजन नायक पूज्य काशीराम साहब ने कहा था। क्या कहा था? उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजधानी दलितों की राजधानी आगरा है। ये काटने का तो आपके जन सैलाब ने आज सिद्ध कर दिया है कि ये जो रैली है ये पहले नहीं है, विशालकर हमारे बहुजन समाज का बहुत बड़ा मेला है। मेले में आप जो है आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ साथ रामलीला मैदान में ये रैली होनी थी, आप लोग जानते ही हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण है, वो रैली समाप्त हुई। लेकिन 18 मार्च 1956 में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आगरा में आए थे रामलीला मैदान में। उन्होंने बड़ी शानदार बात कही, उसको आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा इस तंबू में जब बम्बू निकलेगा तो समाज का क्या होगा। तंबू का मतलब इस देश के दलित शोषित समाज को कहते थे, बम्बू को अपने आप को कहते थे। वो कहते थे यदि मैं चला गया, मैं मर गया तो मेरे भोले वाले समाज का क्या होगा। ये बाबा साहब की पहली पीड़ा थी। दूसरी पीड़ा थी बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़ी संघर्ष के साथ मैं इस कारवां को यहाँ तक लेके आया हूँ। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ इस कारवां को यदि आगे ना ले सको तो पीछे भी जाने मत देना। इस बात को समझने वाला इस देश में कोई दो महान व्यक्ति पैदा हुए, उनका नाम है, मेरा नाम है पूज्य काशीराम साहब और दूसरा भाई चंद्रशेखर आजाद। आपने देखा होगा आज हम जितने लोग हैं, हमारा मूवमेंट जब कमजोर हुआ तो हम लोग अनाथ हो गए थे। हम सोचे तुमको बचाने वाला कौन होगा, तो ऐसी स्थिति में कुदरत ने हमको मेहरबानी की और साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग भाई चंद्रशेखर आजाद को आपको मजबूत करना है। अभी लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि सबसे ज्यादा लोकसभा में बात रखने वाला यदि कोई नेता है तो उसका नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद। उसको हमको संसद रत्न अवार्ड देना चाहिए। तो मैंने भाई से कहा भाई आपको तो संसद अवार्ड मिलेगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ साथी आप लोगों से, भाई चंद्रशेखर आजाद को केवल संसद रत्न अवार्ड नहीं, भाई चंद्रशेखर आजाद को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। आप लोगों को सहयोग रहेगा, पूरे भारत के लोगों को सहयोग रहेगा। तो भाई चंद्रशेखर आजाद देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, चंद्रशेखर को पीएम बनाने की बात मेरे समाज के भाइयों, मेरे ओबीसी समाज के भाइयों, मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, साथ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस समय आपका सीना कब से चौ हो जाएगा। आप कहेंगे साथी जुड़े रहे, कहीं न जाए, साथियों आप लोग को हो जाता है। आज की रैली का जो टाइटल आप देखेंगे उस टाइटल का नाम है संवैधानिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ। ये रैली का टाइटल लिखने के पीछे मकसद क्या था? मकसद ये कि भारत के संविधान को बाबा साहब करने का टेंट वाले भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मंच पे आए, टेंट वाले मंच पर आए, यहाँ ऊपर पर्दा खुल रहे हैं, टेंट वाले भाई मंच पर आए। सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहता हूँ आज की रैली का जो मकसद है संवैधानिक अधिकार बचाओ। आज हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, जो एक सारे पढ़ेंगे संविधान के समता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, हम कहीं स्वतंत्र नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग भारी मात्रा में आप लोग आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत जल्दी आपके लोकप्रिय नेता, हम सभी के नेता भाई चंद्रशेखर आपके बीच आने वाले हैं।
आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप कोने कोने से आए, आप सभी का स्वागत। मेरा आगरा मेरी शान, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद नांदे बाबू जी। वक्ता जी इसी गली को बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा अलीगढ़ मंडल के प्रभारी भाई गुफरान नूर जी को वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सर्किट हाउस से इस ग्राउंड के लिए निकल चुके हैं। आने वाले 5 से 7 मिनट के अंदर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद निकल चुके हैं। बड़ी अपडेट और समर्थकों में उत्साह। हाँ जी, मैं भी प्रोग्राम में यही बात थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। खामोशी है, कुछ मैदान में खामोशी है, फिर दौर आएगा। हाँ वही फिर शोर आएगा, कुछ देर की हाँ। खामोशी है, फिर शोर आएगा। है आपका वक्त चल रहा है। मैं